प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, कार्यविधि क्या है, सबको बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से पूरा चित्र भी आपको समझाएंगे ये किस पे कार्य करता है। ठीक है, कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और किस टाइप से इसके सिद्धांत को समझना है, रचना कैसे लिखना है, कार्यविधि कैसे लिखना है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको गारंटी देते हैं आपको यहाँ पे एक भी चीज रटाना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से एक एक चीज समझोगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तो आप आसान तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से। आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं, सब कुछ समझोगे, बस थोड़ा सा समय देना। ठीक है, देखो बात करें हमने जैसे ये आपको पता है छठवें चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 फिजिक्स का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या आप इसे डायनेमो के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, सबसे पहले समझते हैं। चित्र को अभी भूल जाओ कुछ देर के लिए जो बना है, इस चित्र को आपको अच्छे से समझाएंगे, अभी टेंशन न लो। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो है, ये जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है, तो बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, तो आपको पता है जब किसी कुंडली से क्या होता है, अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। मतलब जहां पे क्या हो आपका जैसे कुंडली होती है, कुंडली में अगर आपका क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या आप कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो ये जो आपका पूरा आपका मतलब ये जो आपका यंत्र है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होती है, इसमें एक कुंडली होती है जो चुंबक के बीच में होती है और इससे हम क्या उत्पन्न करते हैं, धारा को उत्पन्न करते हैं, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल को। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है जिसके द्वारा यांत्रिक, देखो ये एक यंत्र है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक प्रकार का यंत्र ही तो है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें जो आपका यंत्र पूरा है, इसमें जब कुंडली होती है, जब चुंबक के बीच में घूमती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कौन सी घटना होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, और जिससे प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है, देखो एक यंत्र है लेकिन जिसने क्या उत्पन्न कर दिया, धारा उत्पन्न कर दिया। ठीक है, मतलब एक यंत्र ने धारा उत्पन्न किया तो आप क्या बोल सकते हो, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसका क्या मेन चीज कि आपका ये किस पे आधारित है, ये है क्या चीज, तो आप लोग समझे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है, इससे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करें इसका सिद्धांत क्या है, ये मतलब क्यों बनाया गया, मेन चीज तो इसका सिद्धांत है कि ये क्यों बनाया गया, इसका क्या उपयोग है। तो सिद्धांत समझो, फिर रचना जब समझाएंगे तो पूरा चित्र आपको समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि रचना जब समझोगे तो चित्र बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सिद्धांत पढ़ो, अब मेन आपको यही लिखना पड़ेगा, सिद्धांत, रचना और कार्यविधि और चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी पूरा समझेंगे। सिद्धांत समझो, कहा गया जब किसी बंद कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यही है, जब आपका क्या होता है, अगर मान लो किसी कुंडली को घुमाओगे या किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करते हो तभी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो वही है, जब किसी बंद कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। यहाँ पे चुंबकीय रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो या बोल दिया जाए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बात एक ही है। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। देखो लिखा गया वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा किस कारण से आई, इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण। ठीक है, कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो कुंडली घुमाई जाती है, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, एक प्रकार की आयताकार कुंडली होती है। ये दो चुंबक लगे होते हैं एन और ए से, चुंबक के दो ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव। इन दो चुंबकों के बीच में एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है और जब इसे हम तेजी से घुमाते हैं तो जो घुमाते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है, घुमाने की वजह से इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, या आप बोल सकते हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो होता क्या, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जो कुंडली को घुमाया जाता है, इसमें जो कार्य करना पड़ता है, कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसीलिए कहा गया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदला जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत इसी टाइप से आपको लिखना है कि आपका जब किसी बंद कुंडली, जब ये आपकी बंद कुंडली है ABCD, जब इस बंद कुंडली को क्या करता है, चुंबक के बीच में इस टाइप से तेजी से, देखो हमने यहाँ पे बनाए हुए ना इस टाइप से निशान, इसका मतलब कुंडली को इस टाइप से चुंबक के बीच में घुमाया जाता है। तो जब किसी बंद कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यहाँ पे कुंडली में क्या होगी, वैद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। ठीक है, किस टाइप से प्रेरित होती है, यहाँ पे इस टाइप से आपकी वैद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, इस कुंडली में क्या होगा, इस टाइप से वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्या होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज क्या गया, वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब इस कुंडली को जो घुमाया जाता है उसमें जो कार्य करना पड़ता है हमें, वही वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये सिंपल सा सिद्धांत है। देखो पेपर में सिद्धांत रचना कार्यविधि लिखना है तो सबसे पहले इस टाइप से आपको पूरा पहले यही करना है। पहले ये बात लिखनी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है और इससे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर सिद्धांत लिखना है, फिर आपको चित्र बना लेना है। अब इसके बाद इस चित्र की आपको रचना समझनी है, रचना कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, रचना का मतलब इस चित्र में आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो समझो, एक हमारे पास एक कुंडली होती है ABCD, एक हमारे पास आयताकार कुंडली होती है ABCD। इस कुंडली को हम क्या बोलते हैं, इस कुंडली का नाम होता है आर्मेचर कुंडली। याद रखोगे, ABCD कुंडली क्या है, आर्मेचर कुंडली। अभी लिख भी देंगे, टेंशन न लो। और यहाँ पे दो चुंबक होते हैं, इन्हें क्षेत्र चुंबक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो क्षेत्र चुंबक लगे हुए होते हैं। यहाँ पे देखोगे नीचे यहाँ पे दो छल्ले टाइप बने हुए, जैसे ये आपका बना हुआ एक छल्ला, ये एक छल्ला नीचे हमने बनाया हुआ, ये दो छल्ले इसमें लगे होते हैं। ये छल्ले का, इन छल्लों को क्या बोला जाता है, सर्पी वलय। इन्हें क्या बोलते हैं, सर्पी वलय बोलते हैं। यहाँ पे दो ब्रूस लगे होते हैं, देखो ये Y ब्रूस है, ये आपका X ब्रूस है। ये जो ब्रूस है, इन ब्रूस का क्या कार्य होता है, इन्हीं ब्रूस पे जो छल्ले इन्हीं ब्रूस पे घूमते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं ब्रूस पे छल्ले क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो दो ब्रूस लगे होते हैं Y और X, और ये जो दो छल्ले इन्हें बोला जाता है सर्पी वलय। ठीक है, तो इसमें रचना में मेन तीन चीजें हैं, जैसे आपका आर्मेचर कुंडली हो गया, क्षेत्र चुंबक हो गया, और ये जो सर्पी वलय और ब्रूस है इसके बारे में। ठीक है, तो रचना में इतना ही लिखना होता है। तो एक बार हम रचना को यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, सिद्धांत को नोट कर लो। अब यहाँ पे रचना लिखते हैं, फिर आपको एक एक चीज समझाते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो की रचना। ठीक है, तो हमने बताया तीन चीज मुख्य है इसमें। पहला, ये जो दो चुंबक लगे हुए जिन्हें क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। यहाँ पे ABCD एक आर्मेचर कुंडली है। यहाँ पे दो छल्ले हैं जिन्हें सर्पी वलय बोलते हैं, और ये जो दो लगे हैं इन्हें X और Y को क्या बोलते हैं, ब्रूस बोलते हैं। ठीक है, ये जो नीचे लगा रखा है, ये परिपथ बनाने के लिए हमने एक बल्ब लगा दिया था। ये क्या बल्ब है, यहाँ पे पूरा परिपथ बनाया गया। ठीक है, इसको इस टाइप से इससे जोड़ देना है और इसको वाले पॉइंट को इस वाले ब्रूस से जोड़ देना है। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे एक एक करके हम मस्त तरीके से इसकी रचना को समझते हैं। ठीक है, तो हमने लिख रखा है रचना में कि इस प्रत्यावर्तक धारा जनित डायनेमो के इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, जैसा कि हमने बताया, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, और तीसरा कौन सा, ये सर्पी वलय तथा ब्रूस। ठीक है, तो पहला बात करें क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं। ठीक है, तो पढ़ो, यहाँ से आपको लिखना है, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। ये जो आपका क्या होता है, क्षेत्र चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक होता है NS। N का मतलब नॉर्थ ध्रुव, S का मतलब साउथ ध्रुव। ठीक है, NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर होती है। ये तो सबको पता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। N का मतलब उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, और साउथ का मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो N से S की ओर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो वही चीज लिखा गया कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर होती हैं। मतलब ये एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है चुंबक की उत्तरी ध्रुव अर्थात N से S की ओर होती है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, कुछ अलग तो लिखा नहीं गया। ये तो हमने चुंबकीय बल रेखाओं परिभाषा में पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। जो पहला आपको इसका टाइप लिखना है, मतलब इसका जो इसकी रचना का जो मतलब मुख्य भाग है वो क्या है, क्षेत्र चुंबक। फिर दूसरा क्या है, आर्मेचर कुंडली। यहाँ से लिखा गया, चुंबक के ध्रुवों के बीच एक तांबे के तार की कुंडली ABCD होती है, यही या कई फेरों वाली होती है। देखो कुंडली बनाई कैसे जाती, तार को लपेट के कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ये जो ABCD है ये चुंबक के बीच में
क्या होती है, कुंडली रखी होती है ABCD, जो कि कई फेरों वाली होती है, मतलब इसमें तार के कई फेरे लपेटे जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया, चुंबक के ध्रुवों के बीच एक तांबे के तार की कुंडली ABCD होती है या कई फेरों की होती है। ये क्या होती है, कई फेरों द्वारा लपेटी हुई होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है सर्पी वलय तथा ब्रूस। सर्पी वलय तथा ब्रूस का क्या कार्य है वो भी सुन लो। यहाँ से लिखा गया कुंडली के सिरों का संबंध, ये जो आपकी कुंडली है इसके सिरे, ये देखो कुंडली के सिरे यहाँ पे बनाए गए, इनके सिरों का संबंध दो अलग अलग छल्लों से होता है। देखो एक छल्ला ये रहा, एक छल्ला ये है, दूसरा छल्ला है, दो अलग अलग छल्लों से होता है। और कहा गया दो अलग अलग छल्लों से होता है। यह कुंडली के साथ साथ अक्ष पर घूमते हैं। जब ये कुंडली, देखो ये अक्ष रेखा दिखाई गई, जो डैश डैश हमने पूरा बीच में दिखाया है, ये अक्ष रेखा दिखाई गई है। जैसे जैसे कुंडली घूमती है वैसे वैसे छल्ले भी आपके घूमते हैं। ठीक है, अक्ष पर घूमते हैं। इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रूस X तथा Y स्पर्श करती है। इन छल्लों को क्या करती है, दो कार्बन की ब्रूस होती है जो आपकी है, ये ब्रूस X और Y, ये कार्बन की बनी होती है। इनको क्या करती है, दोनों छल्लों को ये क्या होती है, एकदम स्पर्श किए हुए रखी रहती है। ठीक है, और इनका क्या कार्य होता है, छल्ले इन ब्रूसों के बीच फिसलते रहते हैं। ठीक है, छल्ले क्या करते हैं, इन्हीं ब्रूस के बीच में क्या करते हैं, फिसलते रहते हैं। जब इसी में घूमेंगे इसी ब्रूस के बीच में लगे होते हैं, इस टाइप से इसी में फिसलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है इसका सर्पी वलय तथा ब्रूस का, कि कुंडली के, ये जो कुंडली है, कुंडली के दो सिरे ये आपके दिखाए गए, दोनों सिरों का संबंध किससे होता है, इन दोनों छल्लों से, जिन्हें सर्पी वलय बोलते हैं। ठीक है, और फिर कहा गया सर्पी वलय जो होते हैं, सर्पी वलय जो होती है कुंडली के अक्ष पे एकदम लगे होते हैं और कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। फिर ब्रूस जो है, ब्रूस पे क्या होता है, ब्रूस जो होता है ये आपके दो X और Y कार्बन के ब्रूस होते हैं, जो कि छल्लों से एकदम सटे हुए रखे होते हैं और छल्ले इन्हीं पे फिसलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सर्पी वलय तथा ब्रूस, आर्मेचर कुंडली, क्षेत्र चुंबक, यही तीन मुख्य भाग है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो के। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बना है, दो चुंबक लगे हैं, उसके बीच में एक ABCD कुंडली है, यहाँ पे दो छल्ले लगे जिन्हें सर्पी वलय बोला गया, दो ब्रूस लगी X और Y, यहाँ पे परिपथ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, ये क्या चीज बताओ, ये बल्ब लगा है। ठीक है, और यहाँ पे जब होता क्या, अब देखो धारा कैसे प्रवाहित होगी, ये आपको कार्य विधि पे पता चलेगा कि मतलब कार्य कैसे करता है। कार्य ऐसे ही करेगा, जब कुंडली तेजी से घुमाई जाती है तो क्या होता है, कुंडली जब तेजी से घुमाई जाती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और धारा उत्पन्न हो जाती है। बस यही सा सिस्टम सा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो रचना भी एक बार नोट कर लो। अब हम आपको कार्य विधि को समझा देते हैं। ठीक है, और एक चीज जान लो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। और कमेंट करके भी जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, लास्ट में कमेंट करना, आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नोट करो इसे, अब देखते हैं कार्य विधि। तो अब देखो बात करते हैं कार्य विधि के बारे में कि ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो क्या करता है, कार्य कैसे करता है। मेन चीज तो यही है कि कार्य कैसे करें, कैसे हम इससे धारा को, मतलब धारा इससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो आपका कार्य विधि हमने लिख दिया पूरा। ठीक है, इसको देखो अच्छे समझाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, पहले यहाँ पे वही चीज हमने बताया था, पहले आर्मेचर कुंडली ABCD को घुमाया जाता है। ये जो आपको इस टाइप से दिखाया गया, इसका मतलब ये आर्मेचर कुंडली को हम घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। और कैसे प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के अनुसार। ठीक है, इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। और कौन सी धारा होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा। कैसे होती है समझना, धारा प्रेरित हो जाती है, यहाँ पर प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा का बदल जाएगी। लिखा है यहाँ पर प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी। ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये आपके पास एक कुंडली है। ठीक है, ये आयताकार भले नहीं है लेकिन आपको मान लेना, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो, आप लोग समझ लो एक कुंडली है। ठीक है, अभी ये इसकी A भुजा है, ये B भुजा है, ये C भुजा है, ये D भुजा है। ठीक है, अब आपको पता है जैसे ही इसका, देखो अभी सामने से आपको कुंडली दिख रही है, देखो ABCD सामने से दिख रही है। जैसे इसका आधा चक्कर होगा तो ये ऐसे हो जाएगी, मतलब इसकी जो A और B, इसको देखो ध्यान से, जब ये ऐसे हो जाएगी तो AB भुजा क्या हो जाएगी इसकी सामने, मतलब आधा चक्कर अब ऐसे हो जाएगी तो क्या होगी, धारा कुछ इस टाइप से प्रवाहित होगी। और जैसे फिर से आधा चक्कर होगा ये आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जैसे फिर आधा चक्कर होगा तो धारा की दिशा फिर बदल जाएगी। मतलब जैसे आपका ABCD घूमी, मान लो ऐसे घूम गई आधे चक्कर में। ठीक है, ऐसे करके देखो, ऐसे मान लो घूमी पूरी आधे चक्कर में, तो आधा चक्कर इतना घूमी, पूरा चक्कर जब होगा जब यहाँ से घूम के पूरा फिर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, आधे चक्कर में ऐसे है तो ऐसे करके ऐसे आधे चक्कर में घूम जाएगी। ठीक है, तो जब आधे चक्कर में घूमेगी तो क्या होगा, धारा की दिशा मान लो इस टाइप से, इस दिशा में, लेकिन जैसे फिर से आधा चक्कर घूम के फिर से उसी दिशा में आ जाएगी तो धारा की जो दिशा होगी वो फिर से बदल जाएगी। ठीक है,
तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। यहाँ पर प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी, मतलब जैसे ही आप आधा चक्कर घुमाओगे कुंडली को, धारा की दिशा बदलेगी, फिर आधा चक्कर घुमाओगे, फिर धारा की दिशा बदलेगी, मतलब बार बार धारा की दिशा बदलती रहेगी। अभी इस तरह से बह रही है, फिर उल्टा इस तरह से बहने लगेगी, ठीक है, धारा की दिशा बदल जाएगी। और अतः यहाँ पर उत्पन्न धारा, फिर हम जब धारा की दिशा बार बार बदल रही है तो हम यहाँ से बोल देंगे अतः यहाँ पे उत्पन्न धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को यूज कर सकते, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त कर सकते। तो देख सकते हो जनरेटर से, यही वही क्या है, जनरेटर ही तो है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कुंडली को घुमाएंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हम इससे क्या प्राप्त कर पाएंगे, धारा को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। एक यंत्र से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, वैद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा में इसकी बदल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है प्रत्यावर्ती धारा है। और इस धारा की दिशा का पता कैसे लगता है, फ्लेमिंग के दायात के नियम के अनुसार, ठीक है। फ्लेमिंग के दायात के नियम द्वारा आप इसकी दिशा का भी पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो आप इसे फ्लेमिंग के दायात के नियम द्वारा पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यही इसकी कार्यविधि है। सिंपल से जब आपकी आर्मेचर कुंडली घूमती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, धारा प्रेरित हो जाती है और प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदलती रहती है, इसलिए यह धारा प्रत्यावर्ती धारा है। और इस धारा की दिशा का पता आप कैसे लगा सकते हो, फ्लेमिंग के दायात के नियम के अनुसार, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही लिखना होता है। रचना हो गया आपका, ठीक है, रचना हो गया, सिद्धांत हो गया, कार्यविधि हो गया, चित्र इस टाइप से बन जाएगा। आपके 5 नंबर कहीं जाने वाले नहीं, पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरा टॉपिक आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, जिससे हमें भी पता चल सके, मोटिवेशन मिले हमें भी कि हमने पढ़ाया तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और एक काम और करना, अगर आप लोग इस चैप्टर 6 के और भी पहले के वीडियो देखना चाहो जो अभी तक हमने पढ़ा दिया, स्व प्रेरण, अननोन प्रेरण, जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने पढ़ा रखे हैं, उनको देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, वहां पे सारे वीडियो आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो और कमेंट जरूर करना कैसा वीडियो आपको लगा।